हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 10 के विषय में बातें करूँगी, जिसका टाइटल है योर राइट टू बी रिच। अमीर होना आपका अधिकार है। राइटर कहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा अधिकार से इस चीज़ की मांग कीजिए कि हाँ, मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी होगी, समृद्धि होगी, खुशी होंगी, हर चीज़ की प्रचुरता होगी। और उसी चीज़ के कि कैसे आप इस चीज़ को प्राप्त करेंगे, कई तरीके हमें राइटर देते हैं। राइटर कहते हैं मनी क्या है, यानी कि पैसा है क्या। एक तरह से एक सिंबल है ये वस्तुओं को बदलने का। जिस प्रकार प्राचीन काल में हमने अपने वेदों के टाइम में पढ़ा है कि गाय को मूल्य के रूप में देखा जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय वह उतना ही अधिक मूल्यवान होता था। इसी तरह बाद में अनाज, कई प्रकार की धातुओं को और मोतियों का बीड्स जिन्हें बोलते हैं, इन सब का प्रयोग क्या है, धातु के रूप में किया जाता था, जिसे हम आज के टाइम में कागज़ के नोट और इन फ्यूचर जिसको हम वर्चुअल मनी यानी कि आभासी मुद्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। ये सब वस्तुओं के लेन देन में प्रयोग होते हैं। राइटर बोलते हैं जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए मतलब सही तरह से चलन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारी इकोनॉमिकली जो हेल्थ है, यानी कि जो हमारी आर्थिक स्वास्थ्य है, उसके लिए हमारे जीवन में मनी का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की वास्तविक शक्ति और नॉलेज का अगर पता चल जाए तो आपके लिए अमीर बनने के सभी शाही रास्ते खुलेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो या आपके दिमागी स्तर पर हो या वित्तीय स्तर पर हो। इसलिए आप अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह विचार दें कि चाहे अर्थव्यवस्था में, चाहे वो आपके इंडिविजुअल देश की हो या विश्व की हो, उसमें कितना ही उतार चढ़ाव आए, या उस पैसे की जो एक किसी भी सरकार के द्वारा आपको लीगल टेंडर के रूप में दिया जाता है, उसकी कोई भी पोजीशन हो, लेकिन आपके जीवन में जो पैसा है, जो वस्तुओं की वैल्यू है, वह कभी नहीं गिरेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे निरंतर रूप से अट्रैक्ट कर रहा है और आपके जीवन में उन वस्तुओं का प्रवाह निरंतर बना हुआ है। कई लोगों के पास अधिक धन नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के व्यक्ति धन को सभी तरह की बुराइयों की जड़ मानते हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी धन के प्रति एक संकी व्यवहार रखता है। कहीं ना कहीं कुछ संदेह होता है, क्योंकि यह स्वयं उसके द्वारा डेवलप किया गया है कि नहीं, अधिक धन का अर्थ है कि अलग अलग तरह की बुराइयाँ। राइटर कहते हैं मनी और आपके जीवन में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के प्रति दिन रात लगनशील हैं, उसी को अफम कर रहे हैं, बार बार उसी का सपना ले रहे हैं, आपके जीवन में हर पहलू पर सिर्फ पैसा ही महत्व रखता है, तो आपका जीवन अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में पैसे के साथ साथ अपने जीवन की खुशी, उसकी समृद्धि, उसकी प्रोग्रेस पर भी निरंतर उतना ही ध्यान रखें। फिर देखिए कितना अच्छे से ये दोनों चीज़ बैलेंस होकर आपके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। राइटर कहते हैं कि गरीबी कुछ नहीं, यह एक मेंटल डिजीज़ है, आपकी दिमागी बीमारी है। क्योंकि फिजिकल जो बीमारी है उसको तो ठीक किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है, परंतु यदि आपने मेंटली रूप से अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे समृद्धि नहीं चाहिए, तो आपको कोई समर्थ बना ही नहीं सकता। इसलिए राइटर कहते हैं कि आप हमेशा धन को क्रिटिसाइज मत करें, उसकी आलोचना ना करें, क्योंकि जब आप इतनी अधिक आलोचना करेंगे
और उसके अंदर बुराइयां देखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऐसे पंख देगा कि यह उड़कर आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि याद रखने की बात यह है कि आप जिस भी चीज़ की आलोचना करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, वह चीज़ ऑटोमेटिकली आपसे दूरी बना लेती है। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में सही धन समृद्धि पानी है तो उसके लिए आपको राइट एटीट्यूड भी अपनाना पड़ेगा। धन के प्रति एक अच्छी सोच अपनानी होगी। इसके लिए राइटर कुछ शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग बताते हैं कि जैसे मुझे पैसा पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इसको समझदारी से, सही तरीके से और न्यायपूर्ण वे से अपने जीवन में प्रयोग करता हूँ और इस पैसे का मेरे जीवन में फ्लो कभी नहीं रुकता और मेरे जितने भी काम जरूरी मेरे जीवन के निर्वाह के लिए जो भी चीज़ें हैं उनमें कभी भी पैसा बाधा नहीं बनता। आपके पैसे को अर्न करने में यानी कि आपकी कमाई में बाधा क्या है? राइटर कहते हैं कि हमने कई बार सुना होगा ना कि अपने आसपास अगर कोई अमीर होता है तो मोस्टली हमारे विचार होते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का कोई रैकेट है, कोई गिरोह है, ये लोग इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। और हाँ, मैं इसे पहले जानता था इसकी कंडीशन क्या थी और आज इन लोगों ने अपने आप को ऊंचा उठाया है तो इसका रीज़न क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं क्योंकि हम स्वयं उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे और यही अट्रैक्शन की कमी आपके जीवन में बाधा बनती है पैसे को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने से। राइटर कहते हैं कि इस तरह से आप अपने जीवन में अपनी प्रेयर, धन के प्रति प्रेयर दो तरह से कर रहे हैं। एक तो आप उसी धन को अपने जीवन में चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उस धन को आप अपने क्लोज या नॉन या दोस्त के जीवन में जब वह पैसा आता है तो उसका आप कंडेम कर रहे हो, उसको विरोध कर रहे हैं, जिससे आपकी जो पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की धन को अट्रैक्ट करने की, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाती है और आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। राइटर कहते हैं कि बगैर किए हुए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि आपको धन दौलत समृद्धि मिले और आप उसके लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहें, कुछ कष्ट ना उठाना चाहें, तो यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको धन चाहिए तो धन के प्रति आपकी इंटेंसिटी, आपके विचार पवित्र होने चाहिए और फिर यही विजुअलाइजेशन आपको वो सब आइडिये, वो सब रास्ते देगी जिस पर चलकर आप अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्व क्या, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ आपको फ्री लंच के रूप में नहीं मिलेगी। यदि आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसके बदले में आपको कुछ तो देना ही होगा। इसलिए धन दौलत, ऐशो आराम, सुख सुविधा, जो भी आपको चाहिए इस ब्रह्मांड में वो सब चीज़ें अनंत हैं और आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्स देकर। इसको सिंपल फॉर्मूले से ही समझ सकते हैं। अगर आपको किसी इंडिविजुअल की अट्रैक्शन चाहिए और आप चाहते हैं कि किसी के साथ आपके रिलेशन अच्छे हों, तो आप उसको कंडेम करके अपने रिलेशन अच्छे नहीं कर सकते। आपको उनके प्रति अच्छे विचार रखने होंगे, उनके प्रति अच्छा सोचना होगा और ये शो करना होगा कि हाँ, आप उनके विषय में कितना अच्छा सोचते हैं। और फिर देखिए, वे स्वयं आपके प्रति आकर्षित होंगे। यही चीज़ हर यूनिवर्सल चीज़ पर लागू होती है। अगर आपके जीवन में आपको खुशियाँ, धन दौलत, ऐशो आराम, सुख शांति, अन्य प्रकार की जो भी हेल्दी सुविधाएं चाहिए, तो आप उस तरह की चीज़ों को सोचें, उनके बारे में अच्छी पॉजिटिविटी दें अपनी लाइफ में और वो चीज़ें आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन का पार्ट हो जाएंगी। सो आई होप राइटर की ये बातें विद मेरे एक्सपीरियंस आपको पसंद आई होंगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।